हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हर गृहिणी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जो हम जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मतलब हर गृहिणी को, हर महिला को ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी जो बातें हमारे रसोई घर और हमारे किचन से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो महिलाएं होती हैं उन लोगों का सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो किचन में ही बीतता है, या किचन में ही वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं। तो जब भी हम लोग किचन में काम करते हैं तो कढ़ाई, तवे, इन सब का तो यूज़ बार बार होता ही रहता है। तो जब भी हम इस तरीके की कढ़ाई या किसी भी तरीके की आप कढ़ाई लेते हो सब्ज़ी बनाने के लिए, उसे अच्छे से साफ़ करके उसको कभी भी ऐसे उल्टा ना रखें। ये देखिए, कभी भी कढ़ाई को इस तरीके से आप उल्टा ना रखें, ये बहुत ही गलत और दुष्प्रभाव देने वाला होता है। इसीलिए इस कढ़ाई को हमेशा आप दीवार से सटाकर इस तरीके से खड़ी रखें। इससे जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं और घर में खुशहाली बनी रहती है। फ्रेंड्स, अब जो अगला जो टॉपिक है वो है हमारे ये जो चकला होता है इसको लेकर। आप लोग जो चकला रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हो वो मैं यहाँ दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये एल्यूमिनियम या शायद कुछ और बोलते हैं इसको, उस टाइप का ये देखिए ये चकला है। तो इस तरह के चकले पे आप रोटी ना बनाएं। जहाँ तक हो सके आप पत्थर का एक चकला आता है, काले कलर का भी हो सकता है, सफ़ेद कलर का भी हो सकता है, तो वो यूज़ करें। मेरे पास नहीं है चकला पत्थर का, तो मैं लकड़ी के चकले पे बनाती हूँ। लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है कि ये जिस टाइप का ये चकला है उस टाइप के चकले पे आप रोटी न बनाएं। और हमेशा चकले को अच्छे से धोने के बाद कभी भी इसको भी ऐसे लेटा कर ना रखें। इसको भी हमेशा ऐसे आप दीवार से सटाकर या कहीं भी ऐसे खड़े रखें। इससे भी जो है प्रभाव आपको अच्छे ही मिलेंगे देखने को। ये अगर ऐसे उल्टा रखा रहेगा तो इसके भी दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसलिए आप हमेशा जो चकला है इसको सीधा करके रखें। और फ्रेंड्स, जो ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आप इस चीज़ को कभी भी अंधविश्वास को समझ के मत लीजिए कि ये अंधविश्वास है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ग्रहों से जुड़ी हुई है, और अगर ग्रह अच्छे हैं तो हर चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो हमारे ग्रह हैं वो अच्छे और मजबूत बनते हैं। फ्रेंड्स, अगली जो बात है वो है इस टाइप का जो पाटला होता है। देखिए ये बैठने का पाटला, इस पर रोटी वोटी नहीं बनाते हम लोग, बैठने का है। ये हमने ले लिया था बैठने के लिए, लेकिन अब इस पर भी हम बैठते नहीं हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो लेडीज़ मतलब पाटले पर बैठकर काम करती है उनके लिए मैं बता दूं कि कभी भी ये लक्कड़ का पाटला है। देखिए ये, तो आप लक्कड़ के पाटले पर कभी ना बैठे। इससे जो लक्ष्मी माता है वो रूठ जाती, क्योंकि ये उन्हीं का आसन होता है। तो पाटले पे आप कभी भी ना बैठे, और ख़ासकर लकड़ी के पाटले पे। अगर आप बिना पाटले के काम नहीं कर सकते तो आप प्लास्टिक का बना हुआ जो पाटला आता है उस पर बैठकर काम करें। आप ये लकड़ी के पाटले को यूज़ ना करें बैठने के लिए। खाना बनाने के लिए आप इस तरीके के जो पाटले आते हैं जिसको चकला भी बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बैठने के लिए ये वाला पाटला कभी भी यूज़ ना करें। फ्रेंड्स, अगली बात है नमक की, कि नमक को हम किसी भी जार में भर के रख देते हैं, चाहे स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज़ का। तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि नमक को हमेशा इस टाइप का जो कांच की जो कटोरियाँ आती है, ये देखिए इस टाइप की कटोरियों में ही भर कर रखें। ऐसे ढक्कन लगा कर रखें। ये देखिए इसका ढक्कन खुल जाता है और वापस लग भी जाता है अच्छे से आराम से। तो देखिए इस तरीके की आप जो कांच की कटोरियाँ होती है, कांच के जार होते हैं, उसमें ही नमक को भर के रखें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किचन के लिए। तो कभी भी नमक को आप मसालदानी में तो बिल्कुल भी ना रखें। एक कारण ये है कि उसमें जो नमक है उसको हमेशा कांच में रखें, और मसालदानी में रखने से मसालदानी का जो वो होते हैं कटोरे वगैरह वो स्टील के होते हैं। तो स्टील जब नमक हम भरते हैं और थोड़ा सा अगर पानी चला जाए तो वहाँ पर जंग छोड़ने लगता है। इसलिए वो गलती भी आप कभी ना करें। अगली बात जो है
कि फ्रेंड्स जब महिलाएं हैं तो जब आप लोग सोने जाती है तो उससे पहले आप एक इतनी बड़ी बाल्टी रख ले घर में, और इतनी छोटी बाल्टी ना हो तो जो बड़ी बाल्टी आती है पानी की स्टील की वो रख ले। उसको भर के हमेशा आप जो अपनी परेंडी होती है जिसको जहाँ पर हम पानी भरते हैं वहाँ पर रख दे। उससे जो कर्ज रहता है हमारे ऊपर वो जल्दी उतरता है और कर्ज ज़्यादा मतलब चढ़ता ही नहीं है, हमेशा उतरता रहता है। तो एक ये चीज़ भी बहुत अच्छे फ़ायदा करेगी आपके लिए। जो आप पानी की बाल्टी रात को सोने से पहले भर के रखना है आपको, और सुबह वही बाल्टी का पानी आपको पेड़ पौधों में डाल देना है। तो फ्रेंड्स जब भी आप तवे पर रोटी बनाएं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि तवा आपका बिल्कुल साफ़ हो। कभी भी गंदे तवे पर रोटी ना बनाएं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ करके मैं भी बिल्कुल साफ़ करके तवा यूज़ करती हूँ। और उसके बाद जब भी आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी बनाने से पहले जब ये तवा गर्म हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा 2-4 बूंदें आप दूध की ज़रूर डालें। इससे नकारात्मकता ख़त्म होती है और सकारात्मक का घर में प्रवेश होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और हाँ फ्रेंड, जब भी आप खाना बनाएं, मतलब खाना तो अधिकतर लेडीज़ ही बनाती है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि बाल खुले करके कभी भी खाना न बनाएं। और मन में अगर आपके कभी गुस्सा हो, किसी चीज़ का दुख हो, तो उस टाइम भी आप कभी भी खाना ना बनाएं। जब सब कुछ नॉर्मल हो, आप खुश हो, जब भी आप खाना बनाएं आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही रखें कि आप खुश होकर ही खाना बनाएं। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की ये कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपको अच्छी लगी होगी। और मैं डबल से यही बात कहूँगी कि आप इसको अंधविश्वास समझकर ना मतलब छोड़ें। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में रुकावट भी पैदा करती है, और अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दे लें तो ये चीज़ें रुकावट बिल्कुल हट जाती हैं। इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर ले तो और मैं ये नहीं बोल रही कि ये चीज़ अगर आप जीवन में ट्राई करने लगेंगे तो आपके घर में भर भर के लक्ष्मी या पैसे आने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो हमारे ज़िंदगी में किसी काम में जो ज़्यादा रुकावटें होती है, या हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं पा रहे हैं, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारी जो हैं वो यहाँ गलतियाँ होती है। तो आप इन सब चीज़ों को समझेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।